स्वागत है आप सभी का राजगुरु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सफ़र को बनाते हैं सफल और ज्ञानवर्धक। हर दिन जहां आपको करंट अफेयर्स के 10 नए सवालों के जवाब बिल्कुल सही और तरीके से समझाए जाएंगे। और अब हमें ज्वाइन कीजिए हमारे 100 दिन के करंट अफेयर्स चैलेंज के लिए। यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इस चैलेंज के 100 वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं 25वें दिन का पहला प्रश्न। साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा बिहार राज्य। जी हाँ, बिहार साल 2025 के प्रतिष्ठित खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि KIYG और खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG की मेजबानी बिहार राज्य करने जा रहा है। इस पहल से बिहार में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि अभी हाल ही में राजगीर में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का सफल आयोजन किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का पूर्ण सदस्य बना है? ये बना है आर्मेनिया। आर्मेनिया एक देश है जहाँ पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जाके आए हैं। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA का 104वां पूर्ण सदस्य बना है, जो वैश्विक और सौर सहयोग के लिए एक मील का पत्थर। बता दें कि IAS की स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ऑलोंद द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश को स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? यह किया है ऑस्ट्रेलिया। इसरो और ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी ASA ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस 2024 पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? ये मिला है केरल। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ये तो आई थिंक आप सबको मालूम ही होगा, इजराइल है। इजराइल के अभी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास नेता मोहम्मद इब्राहिम अल मसरी के खिलाफ कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें भारतीय विरासत, आध्यात्मिक और संस्कृति की भव्य झलक प्रस्तुत की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मेघनाथन का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे थे अभिनेता थे एक जाने माने मलयालम अभिनेता मेघनाथन का फेफड़ों से संबंधित बीमारी की वजह से निधन हो गया है। वह 60 साल के थे। अभिनेता का कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने विजन पोर्टल को लॉन्च किया है? विजन पोर्टल को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 नवंबर को नई दिल्ली में विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क यानी विजन पोर्टल लॉन्च किया है।
इस पहल का उद्देश्य वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा जाएगा? यह है ईडन गार्डन्स स्टेडियम। कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन स्टेडियम में पूर्व दिग्गज भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा। 21 नवंबर को बंगाल क्रिकेट संघ CAB ने इसकी घोषणा की। CAB ने ब्लॉक बी गैलरी का नाम बदलने का फैसला लिया। अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील को रद्द किया है? यह किया है केन्या ने। केन्या एक देश है जहां की सरकार ने 21 नवंबर को अडानी ग्रुप के साथ किए सभी डील रद्द करने की घोषणा की है। इनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। दोनों डील 21,442 करोड़ रुपए की थी। ये बहुत बड़ी डील थी अडानी ग्रुप के लिए, जिसके लिए केन्या सरकार ने ये सारी डील कैंसिल कर दी है अभी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजगुरु क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के डोज के साथ। तब तक के लिए तैयारी रखें और अपना ध्यान रखें। राजगुरु क्लासेज के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।